कृषि विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया। मामला जिले में वितरित होने वाले चने के बीज का है। गंज बासोदा में किसान के साथ एक गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज का टैग लगाकर किसानों को दिया जाने वाला JG 3G6 बीज मिलावट वाला बीज दिया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में तेवड़ा, मटर के दाने, डंकी चना, चने के ही छोटे छोटे मरे हुए दाने, मसूर के दाने की मिलावट सामने आई है। इसकी शिकायत कृषक द्वारा गंज बासोदा SADO, विदिशा DDO आदि से की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बीज को देखने मौके पर नहीं पहुंचा। विदिशा जिले के गंज बासोदा तहसील के गांव अम्मा नगर के कृषक राहुल माथुर ने कृषि विभाग से JG 36 प्रमाणित बीज खरीदा था। यह बीज किसानों को खेती की किताब के खाते पर 75 किलो दिया गया, जिस पर सब्सिडी का भी प्रावधान है। प्रमाणित बीज होने के कारण बीज को किसान द्वारा खोलकर नहीं देखा गया, लेकिन जब बोनी के लिए ट्रैक्टर बुलवाया गया और बीज खोला तो उसमें अत्यधिक मात्रा में मिलावटी अनाज मिला, जो बोने योग्य नहीं था, जिसमें अत्यधिक मात्रा में तेवड़ा, मटर के दाने, चने की झरी, मसूर आदि के दाने मौजूद थे। जहां देश और प्रदेश में किसानों को सरकारों द्वारा विभिन्न सुविधा देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी संस्था द्वारा यदि इस तरह का धोखा किसान के साथ कृषि विभाग जैसी संस्थाएं कर रही हैं, तो किसान किस पर भरोसा करेगा। %15% तो आप मिल जाएगा। एक बैग में कम से कम 100 ग्राम सुनने का मेरा नाम राहुल माथुर है। मैं अम्मा नगर का किसान हूँ। करीब 1 माह पूर्व हमने ये चने का बीज जो है लिया था। प्रमाणित बीज कह करके ये बीज हम लोग को दिया गया था। JG 36 बीज की वैरायटी है। आज बोनी के लिए हम लेट हो चुके हैं, लेकिन बोनी के लिए जब हमने मशीन बुलवाई और जब बीज की बोरी खोली तो इस बीज में 15% तेवड़ा, मटर और तरह तरह के इसमें हैं, ताकि इसको हम बो नहीं सकते। अगर ये मान लीजिए तेवड़े से मिला हुआ बीज हम बोते हैं तो उस समय जब सोसाइटी में बेचने जाते हैं तो ये माल ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, हम ये माल बेच नहीं पाते। तो मजबूरन हमें लेबर लगा करके ये सफाई करवानी पड़ रही है। हमने कृषि विभाग के DDO से और SADO से भी बात करी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला जिससे कि हमें तसल्ली हो। उनका कहना है कि आप आइए आवेदन दे दीजिएगा, लेकिन तत्कालिक कोई भी विभाग का अधिकारी हमारे पास अभी तक नहीं आया है। हालांकि सूचना हमने ऊपर तक की है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा है और इस धोखे पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसान ऐसे ही समय परेशान है और इस तरह का अगर बीज वो बोता है तो आगे और ज़्यादा परेशान होने वाला है। ये प्रमाणित बीज है, तो ऐसा कैसा प्रमाणित बीज जो किसानों तक गलत तरीके से पहुँचे। जी, मेरा नाम राहुल माथुर है। मैं अम्बा नगर में किसान हूँ और मैंने जो है अपने खेत में बोने के लिए कृषि विभाग से चने का बीज लिया था और इस विश्वास पे लिया था कि सरकारी संस्था है और चने का बीज जो दिया जा रहा है वो अच्छा होगा। करीब 1 महीना हो गया मुझे बीज लिए हुए। आज बोनी के लिए जब मैंने ट्रैक्टर निकाला और बीज के पैकेट खोले तो चने के बीज में चने के साथ में तेवड़ा, मसूर और झिरी और डंकी दाने और कटे हुए इल्ली के कटे हुए तक दाने मुझे मिले। तो मेरी बोनी तो आज ऐसी हम लोग बोने के लिए लेट हो चुके हैं
उसके बाद बोनी तो हमारी दूसरी जगह गई, उसके मुझे पूरे दाने साफ़ करवाने पड़े और उसके बाद अब बोनी कर पाएंगे। अगर कोई किसान ये बिना देखे अगर बीज अगर बो देता है तो तेवड़े की मात्रा चने में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जब अनाज बेचने जाते हैं तो वहाँ पर अनाज नहीं खरीदा जाता। दूसरी बात, मैं इस चीज़ से स्तब्ध हूँ कि पूरे ज़िले में इसका जो है सप्लाई की गई है, तो किसानों के साथ कितना धोखा है। जब सरकारी संस्था जो है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है तो किसान अब किस पे भरोसा करें? इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? शर्तिया तौर पे इस पे विभाग की 100% लापरवाही, क्योंकि विभाग के भरोसे पे किसान बीज खरीद रहा है। तो विभाग को इस चीज़ को करना चाहिए पूरी तरह से छानबीन की बीज सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है किसान के पास। आपने कहीं इसकी शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत जो बासुदा के SADO हैं उनसे करी है, DDA जो विदिशा हैं उनसे करी है। मैंने कलेक्टर साहब को भी इसका वीडियो डाला है और SDM साहब को वीडियो डाला है, और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। कोई आश्वासन नहीं आया क्या? नहीं, जब बीज मेरा ख़राब निकला और मैंने शिकायतें करी, बीज मैंने दिन भर छनवाया, कोई अधिकारी तक हमारे पास नहीं आया कि बीज में कोई दिक्कतें क्या है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया एक बार आके देख लीजिए, कोई नहीं आया। सर, एक आपने अभी मामला देखा है, ऐसे कई किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी और ऐसी मामले सामने आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे, और शायद किसान जो कहते हैं ना किसान सीधा होता है, तो उन्होंने छानबीन के कर लिया और शिकायत नहीं करी हो तो उनको शायद दबा भी दिया गया हो। लेकिन जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना ज़रूरी इसलिए है कि आगे दोबारा किसान के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो, इसलिए विभाग को सतर्क रहना चाहिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।